एक समय की बात है कि एक जंगल में जामुन का पेड़ था, जहां पर बहुत कम लोगों का जाना आना होता था। फिर बहुत दिनों बाद वहां से एक लक्ष्मी नाम की औरत गांव की तरफ जा रही थी कि तभी लक्ष्मी की नजर उस जामुन के पेड़ पर पड़ती है। अरे वाह, इस जामुन के पेड़ पर कितने पके पके और कितने बड़े बड़े जामुन लगे हैं। अरे इसे मैं मेरे बच्चों के लिए तोड़ कर ले जाऊंगी, जिसे खाकर मेरे बेटे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर लक्ष्मी जामुन को तोड़कर अपने साथ ले जाती है और फिर जब उनके बच्चे जामुन को खाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अरे मोंटी दीदी, ये जामुन कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे हाँ, जामुन तो बहुत अच्छे हैं। माँ, ऐसे ही जामुन हमें और चाहिए। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं कल और भी ऐसे ही पके पके जामुन ले आऊंगी। अभी आज इतने ही खा लो। फिर बच्चे जामुन खाकर सो जाते हैं और फिर जैसे ही अगला दिन होता है, फिर लक्ष्मी फिर से जंगल की तरफ जाती है और जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा पके पके जामुन लग रहे हैं। ऐसे जामुन खाकर जिंदगी का सारा सुकून ही मिल जाएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ। लक्ष्मी ऐसा बोल ही पाती है कि अचानक उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। कैसे लगे तुम्हें मेरे जामुन? खा लो जितने भी जामुन खाना है तुम्हें, लेकिन याद रखो लक्ष्मी, ये जामुन तुम केवल आज ही खा पाओगे, जिसके बाद तो मैं तुम्हें भी जामुन बनाकर इसी पेड़ में लटका दूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे ये जामुन नहीं खाने हैं। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे ये जामुन नहीं खाने हैं। नहीं, अब मैं तुम्हें भी जामुन बनाकर इसी जामुन के पेड़ में लटका दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल लक्ष्मी को जामुन बनाकर पेड़ पर लटका देती है और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और फिर शाम हो जाती है और लक्ष्मी घर पर नहीं पहुंचती है। तभी चिंटू भैया, मम्मी अभी तक नहीं आई। वैसे तो दोपहर में ही आ जाती है मम्मी। हाँ दीदी, मम्मी अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंटू, तुम चिंता मत करो, शायद मम्मी अभी आती होगी। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी लक्ष्मी घर पर नहीं आती है तो मोंटी सेठ के पास पहुंच जाती है। अंकल जी, मेरी मम्मी अभी तक घर पर वापस नहीं आई है। पता नहीं कहाँ रुक गई, कुछ मदद करो प्लीज। तुम्हारी मम्मी अभी तक घर नहीं आई? कब गई थी वो? अंकल जी, मेरी मम्मी जंगल में लकड़ियाँ लेने सुबह से गई थी। मोंटी को परेशान देख सेठ गांव के लोगों को बुलाता है। सेठ जी, आपने हम सभी को क्यों बुलाया है? सुनो गांव वालों, लक्ष्मी सुबह से जंगल में लकड़ी काटने गई थी, पर वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए चलें। ठीक है सेठ जी, हम सब साथ चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहने के बाद सभी गांव वाले लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। अरे भैया, यहाँ कहीं तो लक्ष्मी नजर नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है कहीं लक्ष्मी को कोई जानवर तो नहीं खा गया। नहीं ब्रजेश भाई, इस जंगल में जानवर नहीं रहते हैं। मैंने आज तक तो किसी के मुंह से नहीं सुना है कि इस जंगल में कोई जानवर भी रहता है। दोनों आपस में बात करने के बाद दोनों अलग अलग दिशा में लक्ष्मी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर लक्ष्मी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर मोहन उस जामुन के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। अरे वाह, कितने कितने प्यारे जामुन लगे हैं, और ये जामुन तो काफी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, इसे खाकर मैं देखता हूँ। मोहन ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी चुड़ैल उनके पास आ जाती है। क्या सोच रहे हो मोहन? क्या तुम भी इस जामुन को खाने के लिए सोच रहे हो? नहीं चुड़ैल जी, मुझे जामुन नहीं खाना है। मुझे जाने दो, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। अरे पागल आदमी, तुम मेरे जामुन के पेड़ के नीचे आए हो और मैं तुम्हें जामुन ना खिलाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? लो, ये पड़े हैं जामुन, उठाओ और खाओ।
नहीं चुड़ैल जी, मुझे जामुन नहीं खाना है। मुझे जाने दो प्लीज। फिर चुड़ैल मोहन को भी जामुन बनाकर जामुन के पेड़ में लटका देती है। इधर बिरजेश लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान होकर सोचने लगता है। अरे यार, अगर यहाँ कहीं लक्ष्मी होती तो अब तक मिल जाती, पर ऐसा नहीं है। मोहन सही बोल रहा था कि उन्हें कोई जानवर खा गया होगा। चलो, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मुझे तो प्यास भी लगने लगी। बिरजेश ऐसा सोचकर वह मोहन की तरफ आगे बढ़ता है और फिर मोहन को आवाज देता है। मोहन भैया, लक्ष्मी मिल गई क्या? अरे मोहन भैया, कहाँ हो? मोहन भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कहाँ हो मोहन भैया? आवाज देने के बाद भी मोहन कहीं भी दिखाई नहीं देता है और ना ही कोई जवाब मिलता है। अरे अचानक मोहन भैया भी कहाँ गायब हो गया? अभी तो यहीं पर था। पता नहीं, लक्ष्मी की तरह ही मोहन भैया भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर बिरजेश भी मोहन को ढूंढते ढूंढते उस जामुन के पास में पहुंच जाता है। अरे वाह, कितने प्यारे जामुन लग रही है। पर यहाँ बीच जंगल में ये जामुन का पेड़ कहाँ से आ गया? कुछ महीने पहले तो यहाँ पर जामुन का पेड़ नहीं था। बिरजेश ऐसा सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। ब्रजेश, तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ जामुन का पेड़ कहाँ से आ गया और ये जामुन का पेड़ किसका है? तो मैं बता दूं आपको, ये जामुन का पेड़ मेरा है। इस जामुन के पेड़ को सिर्फ मैं खा सकती हूँ और कोई नहीं। अगर कोई खाया तो उनका भी हाल तुम्हारे दोस्त मोहन की तरह ही करूँगी। क्या इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी और मोहन आपके पास ही हैं? उन्हें छोड़ दे प्लीज। नहीं, अब मैं ना ही उन्हें छोड़ने वाली हूँ और ना ही तुम बचोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजेश को भी जामुन के पेड़ में लटका देती है और ये सब एक गांव का आदमी देख लेता है और जाकर सेठ से बोलता है। अरे सेठ जी, आज तो गजब ही हो गया। आज मैंने चुड़ैल को अपने आंखों से देखा है और उन्होंने ही गांव की लक्ष्मी, मोहन और बिरजेश को गायब किया है। और जो भी उस जंगल में लगे पेड़ के जामुन को खाता है, चुड़ैल उन्हें जामुन बनाकर पेड़ में ही लटका देती है। फिर सेठ आदमी की बात सुनकर बहुत हैरान में पड़ जाता है। अरे, तो उस भूतिया चुड़ैल से कैसे गांव की रक्षा कर सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वहां पर गांव का पंडित आ जाता है और फिर बोलता है। अरे सेठ जी, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? और गांव के लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? पंडित जी, बात यह है कि गांव के बाहर जंगल में एक जामुन का पेड़ है। अगर उस पेड़ के नीचे गलती से कोई पहुंच जाता है तो चुड़ैल उन्हें जामुन बनाकर लटका देती है। ऐसे ही गांव के मोहन, बिरजेश और लक्ष्मी भी उस चुड़ैल का शिकार बन चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम उनकी मदद करें। तभी फिर पंडित बोलता है। अरे सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे पता है कि ऐसे भूतिया चुड़ैलों को कैसे भगाया जाता है। आप सब लोग बस मेरे पीछे पीछे चलो। ऐसा कहने के बाद पंडित के साथ सभी गांव वाले उस जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर पंडित अपने मंत्र से उस भूतिया पेड़ में आग लगा देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और लक्ष्मी, बिरजेश और मोहन फिर से वापस जिंदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।